एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से दो महिलाओं के साथ, और ऐसा लगता है कि पूरा एक रैकेट है इसके पीछे, उसमें जो पुलिस का रवैया और सरकार का रवैया दिखा है वो बहुत हैरत अंगेज़ है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही उस जानकारी के मुताबिक जो अरब डिप्लोमेट थे वो शायद हिंदुस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। और अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा की सरकार है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि एमईए का मामला है, विदेश का मामला है। तो कैसे ये आदमी जो इतना घृणित अपराध कर रहा था महिलाओं के साथ और पूरा परिवार एक तरीके से, कैसे ये आदमी भाग सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया से हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हो जाए, ये तो हम सब लोग चाहेंगे क्योंकि इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। लेकिन वहाँ का एक नागरिक जो डिप्लोमेट है वो इतना घृणित अपराध करने के बाद वो भागने में कामयाब हो जाए, ये हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, ये गुड़गांव की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच हो और लोगों के सामने सच सामने आए, कितना घृणित काम करने वाला अपराधी आखिर हिंदुस्तान छोड़ के भागने में कैसे कामयाब होता है। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली है। अगर आप पिछले दिनों इस बारे में छपी हुई खबरों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस देश ने अपनी डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े को देखा है हथकड़ियों में जकड़े हुए, उस देश में इतना घृणित अपराध जब एक डिप्लोमेट करता है तो सरकार उसकी पहचान और उसका नाम भी जारी नहीं करती। आज देश के मीडिया को ये पता नहीं है कि इस मामले का जो एक्यूज्ड है, जिसको कहा जा रहा है कि वो डिप्लोमेट है, उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, उस शख्स का नाम क्या है, वो दिखता कैसे है। और आपको ये बात जान के अचंभा होगा कि भारत सरकार ने एक्सप्लेन किया है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को कि हरियाणा की पुलिस को ये पता नहीं था कि वो घर डिप्लोमेट का था, इसलिए वहां पर रेड हो गई, इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्वोक की गई है सऊदी अरेबिया के द्वारा और उस दबाव में हमारी सरकार ने उस डिप्लोमेट का नाम भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, जैसा कि कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। जो संधि है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं कि उस आदमी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, मानवीय आधार पे हमारी जो पूर्व की सरकारें हैं वो इस तरह के अधिकारियों को, इस तरह के लोगों को बाहर जाते कई बार कर चुकी हैं। आपने देखा कि यूनियन कार्बाइड मामले के जो प्राइम एक्यूज थे एंडरसन, उनको मानवीय आधार पर कांग्रेस के सरकार ने देश से भगाया था। आपने देखा कि एक भगोड़े अपराधी हैं ललित मोदी जी, उनको एक पासपोर्ट, उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मानवीय आधार पर इस सरकार ने मुहैया कराए। अब ये एकदम साफ मामला है कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी। अगर उस डिप्लोमेट को बाहर जाने दिया गया है तो उसकी परमिशन किसने दी है? ऐसा संभव नहीं है कि हरियाणा में जो केस रजिस्टर हुआ उसकी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं थी और उसकी जानकारी के बगैर ये सेफ पैसेज दिया गया है। केस रजिस्टर करना, अरेस्ट करना, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के इशू हो सकते हैं, लेकिन उस डिप्लोमेट को जब तक इस मामले में कोई फाइनलिटी नहीं आई थी, देश से बाहर देने का फैसला किसका था? इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उस डिप्लोमेट जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी फोटो मीडिया को जारी करनी पड़ेगी ताकि देश को और दुनिया को पता लगे कि ये घृणित हरकत करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक कवर में छिपकर इस तरह के वैश्विक कृत्य को अंजाम दे पाए।